हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 19 से 21 जनवरी 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया था? आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी है प्रथम फाउंडेशन, ऑप्शन डी है सेबी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रथम फाउंडेशन। शिक्षा रिपोर्ट की वार्षिक स्थिति एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। अच्छा, नीति आयोग के सीईओ कौन है? परमेश्वरन अय्यर। उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सुमन के बेरी। और सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट आते हैं, भारत की G20 अध्यक्षता में पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक किस राज्य में शुरू हुई? आपके पास ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है तेलंगाना। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल। और केरल में कहाँ? तिरुवनंतपुरम में 18 से 20 जनवरी तक। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक किस राज्य में शुरू हुई? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल में। नेक्स्ट आते हैं, किसने कारगिल से श्रीनगर और जम्मू के लिए कारगिल कुरियर सेवा शुरू की? आपके पास ऑप्शन है भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, ऑप्शन बी है भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन सी है आईटीबीपी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स ने। किसने कारगिल से श्रीनगर और जम्मू के लिए कारगिल कुरियर सेवा शुरू की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारतीय वायुसेना ने। नेक्स्ट आते हैं, पीएम ने किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन है बस्ती, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है हल्द्वानी, ऑप्शन डी है शिमला। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बस्ती, जो कि उत्तर प्रदेश में है। पीएम ने किस जिले में सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बस्ती, जो कि यूपी में है। यहाँ पे डिटेल गिवन है, मैं पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? आपके पास ऑप्शन है 2014 में, ऑप्शन बी है 2020 में, ऑप्शन सी है 2016 में, ऑप्शन डी है 2018 में। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2018 में। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 2018 में। नेक्स्ट आते हैं, भारत यूएई साझेदारी शिखर सम्मेलन 23 से 25 जनवरी 2023 को किस शहर में आयोजित हुआ? आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी है दुबई, ऑप्शन डी है भोपाल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दुबई। भारत यूएई साझेदारी शिखर सम्मेलन 23 से 25 जनवरी 2023 को किस शहर में आयोजित हुआ? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दुबई में। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, भारत और संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है कि 2021 में भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। भारत किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो यूएई का। भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश था। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि संयुक्त अरब अमीरात के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश कौन था? तो भारत था। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात इज करेंटली इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आफ्टर द यूएस। जो यूएई है इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, किसके बाद?
यूएसए के बाद। इसके अलावा जबकि वाइल इंडिया इज द यूएई सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एंड द लार्जेस्ट इन द टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, जो मैंने सबसे पहले यहाँ पे बताया था। 2021 में भारत यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था और भारत का जो यूएई है वो तीसरा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, व्यापारिक भागीदार है। नेक्स्ट आते हैं चीनी मौसम शुगर सीजन 2021-22 में भारत ने कितने लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी है 1000, ऑप्शन सी है 4000, ऑप्शन डी है 5000। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 5000 मीट्रिक टन का। चीनी मौसम शुगर सीजन 2021-22 में भारत ने कितने लाख मीट्रिक टन गन्ने का उत्पादन किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा 5000 लाख मीट्रिक टन। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, इससे ज़्यादा किया है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, किस देश के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सैंडुक रुइट ने मानवता की सेवा के लिए बहरीन आईएसए पुरस्कार जीता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा नेपाल। किस देश के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सैंडुक रुइट ने मानवता की सेवा के लिए बहरीन आईएसए पुरस्कार जीता है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नेपाल के है। नेक्स्ट आते हैं, 21 जनवरी को कौन से राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मणिपुर मेघालय असम, ऑप्शन बी है मणिपुर मेघालय त्रिपुरा, ऑप्शन सी है मणिपुर मेघालय सिक्किम, ऑप्शन डी है सिक्किम पंजाब और बिहार। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मणिपुर मेघालय और त्रिपुरा। 21 जनवरी को कौन से राज्य अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मणिपुर मेघालय त्रिपुरा। नेक्स्ट आते हैं, भारत और किस देश की सेना पहले संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 का संचालन करेगी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है इजिप्ट, ऑप्शन डी है यूएई। क्वेश्चन आपसे सिंपल पूछ रहा है कि जो साइक्लोन 1 एक्सरसाइज है ये इंडिया और किस देश के बीच होती है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? पहली बार हो रहा है तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इजिप्ट। भारत और किस देश की सेना पहले संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 1 का संचालन करेगी? एक्चुअली हो चुका है, कहाँ पे? राजस्थान में। और राजस्थान में कहाँ? जैसलमेर में। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारत और इजिप्ट के बीच। हिंदी में क्या बोलते हैं? मिस्र। नेक्स्ट आते हैं, कोल वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है असम। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल में। कोल आर्द्रभूमि किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केरल में। नेक्स्ट आते हैं, रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ इंडिया, द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है संजीव सान्याल, ऑप्शन सी है अमित शाह, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, संजीव सान्याल। रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया ओन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, संजीव सान्याल। और जो पुस्तक के लेखक है अर्थशास्त्री संजीव सान्याल है, जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी है। तो यूपीएससी पूछ सकती है कि सबसे पहले तो रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया ओन इट्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन में दे देगा संजीव सान्याल। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्या संजीव सान्याल प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी है? तो आंसर क्या होगा? यस। नेक्स्ट आते हैं, जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी है स्वीडन, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा?
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन या यूके। जापान के साथ रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन यूके। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना शुरू की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है ओडिशा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मेघालय। किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना शुरू की? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मेघालय ने। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेघालय के सीएम कौन है। नेक्स्ट आते हैं, किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए एसबीआई, ऑप्शन बी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है एचडीएफसी, ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्पक योजना के तहत गरुड़ एरोस्पेस के साथ भागीदारी की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट आते हैं, समाचारों में देखी गई पाइनएप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृषि एग्रीकल्चर, ऑप्शन बी है टूरिज्म पर्यटन, ऑप्शन सी है मौसम विज्ञान, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मौसम विज्ञान। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या है। तो पाइनएप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मौसम विज्ञान से। नेक्स्ट आते हैं, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कर्नाटक। और किसके द्वारा? तो रिन्यू पावर के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस राज्य की महिलाओं को आयकर से छूट देने से इनकार करने वाले आयकर के प्रावधान को रद्द कर दिया है? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले इस मैटर को समझते हैं। मैटर क्या है? तो हुआ क्या था, सिक्किम भारत का पार्ट कब बना था? 1975 में। वहाँ पे रेफरेंडम हुआ और फिर सिक्किम भारत का पार्ट बन गया 1975 में। और भारत ने कहा था कि सिक्किम के लोगों पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा। फिर इनकम टैक्स के सेक्शन 1 में अमेंड किया गया, सेक्शन 1 में, और सिक्किम के लोगों को इनकम टैक्स में छूट दी गई कि सिक्किम के लोगों पे इनकम टैक्स नहीं लगाया जाएगा। फिर क्या हुआ, 1989 या 90 की बात है, शायद चंद्रशेखर जी की सरकार थी, उतना याद नहीं है। फिर से सेक्शन 1 को अमेंड किया गया और सिक्किम पे टैक्स लगाया गया। ये तो थोड़ी धोखे वाली बात हो गई कि जब सिक्किम भारत का पार्ट बना था तो उस समय भारत ने कहा था कि सिक्किम के लोगों पे कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। फिर क्या हुआ कि फिर से सिक्किम के लोगों पे इनकम टैक्स लगाया गया, तो सिक्किम के लोगों में थोड़ी वो भावना आ गई थी। फिर 2008 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम। तो उन्होंने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 10 26AA। इसमें क्या था, फिर से इनकम टैक्स माफ़ किया गया सिक्किम के लोगों का, लेकिन 100% नहीं। इसमें क्या था कि सिक्किम ओरिजिन के जितने भी लोग सिक्किम के अंदर कमा रहे हैं उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, अगर वो सिक्किम से बाहर कमा रहे हैं, जैसे हाउसिंग बिजनेस हुआ, तो वहाँ पे टैक्स लगेगा, लेकिन सिक्किम ओरिजिन के अंदर जितने भी लोग कमा रहे हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, बहुत सारा पॉइंट है, बस एक ब्रीफली आइडिया दे रहा हूँ। और उसमें एक पॉइंट और था, जो पी चिदम्बरम जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सेक्शन 10 26AA, तो उसमें एक पॉइंट था जो अभी करंट अफेयर में बना हुआ है। उसमें क्या था कि अगर सिक्किम की महिला किसी नॉन सिक्किम से शादी कर ले, सिक्किम की महिला किसी नॉन सिक्किम से शादी कर ले, तो उनको आयकर में छूट नहीं मिलेगी। इस पे क्या हुआ,
एक कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग था, सेक्शन 10 26 ट्रिपल ए के अकॉर्डिंग। तो इस पर क्या था कि वहाँ की एक महिला ने क्या किया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में PIL डाला था। तो अभी रिपोर्ट आया हुआ है, अभी रिपोर्ट आया सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को क्या किया, स्ट्रक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो वायलेशन है। आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल का वायलेशन है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो है ना, ये तो भेदभाव है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, और वायलेशन है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 21 का। तो ये मैटर था। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या किया, सेक्शन 10 26 ट्रिपल ए को स्ट्रक डाउन कर दिया। अब आते हैं ऑप्शन पे। मैटर समझ में आ गया? मैटर क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने हाल ही में वेलकम कॉप्स नामक एक योजना शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए UK, ऑप्शन बी है USA, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है भारत। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, USA। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि वेलकम कॉप्स नामक योजना कौन से देश ने शुरू की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, USA या अमेरिका ने। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। खबरों में रहा बक्सवाहा खदान किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे डायमंड मिलता है। खबरों में रहा बक्सवाहा खदान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे PDF के साथ साथ आप करंट अफेयर का क्विज लगा सकते हैं और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।